हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पर्धा 24। और आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीएड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का मैकॉलेज मिनट एंड मैकॉलेज फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये जो टॉपिक है वो बीएड में या तो 16 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में आता ही आता है। तो बीएड के पर्पज़ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है मैकॉलेज फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड मैकॉलेज मिनट। तो ये पूरी जो मैकॉलेज मिनट है वो पूरा एक एजुकेशन पर बेस है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है जब 16वीं शताब्दी में हमारे भारत में पूरा ब्रिटिश का राज्य हो जाता है, तो वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 18वीं शताब्दी आते आते भारत में एक आज्ञा पत्र जारी होता है। आज्ञा पत्र एक तरीके से पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लोगों के लिए, जो इंडियन लोग हैं उनके लिए क्या क्या काम करेगी, क्योंकि उस टाइम पर क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए क्या क्या काम करेगी उससे रिलेटेड एक आज्ञा पत्र जारी होता था। ये आज्ञा पत्र जो है वो हर 20 साल में जारी किया जाता था। ये कंपलसरी था कि हर 20 साल में एक आज्ञा पत्र जारी करना ही होता था गवर्नमेंट को। तो इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। यानी अब 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा कि हमें भी इंडियन जो लोग हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी जो एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर ली। इसके साथ ही जैसे ही ये 1813 में आज्ञा पत्र आता है, इसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया। अब ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? ये जो विवाद है, एक तरफ यानी जो हमारी इंडियन जो लैंग्वेज है यानी भारतीय जो भाषाएं थी उनके लिए, और एक तरफ जो वेस्टर्न लैंग्वेज है यानी इंग्लिश, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लगा। यहाँ पर हम कल्चर को भी ले सकते हैं, यानी एक तरफ इंडियन कल्चर और एक तरफ वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि लैंग्वेज भी है वो कल्चर में ही आती हैं। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड भारत में मैकॉलेज का जो आगमन है वो होता है। तो मैकाले के आगमन के क्या क्या कारण है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी आते आते प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है की वजह से भारत की जो जनता है वो क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है वो इंडियन रहे, यानी जो भारतीय भाषा है वही चलती रहे। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इंडियन कल्चर को छोड़ के जो इंग्लिश लिटरेचर है या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। तो एक तरफ वो लोग थे जो चाहते थे कि भाषा का माध्यम अरबी, संस्कृत, फारसी आदि भारतीय भाषा रहे, और दूसरे वो लोग थे जो चाहते थे कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी, पाश्चात्य भाषा रहे। अब यहाँ पर मैकाले का भारत में आगमन होता है। इस समय ये जो समय था वो था 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आते हैं। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक। बेंटिक को ऐसा लगता था कि जो मैकाले हैं, जो हमारे मैकाले हैं, वो अभी जो उस टाइम जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडियन और जो वेस्टर्न था, दोनों की कल्चर और लैंग्वेज के बीच, उसको सॉल्व कर सकते हैं मैकाले। ऐसा विलियम बेंटिक उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे उनको पूरा विश्वास था। तो विलियम बेंटिक ने मैकाले को बंगाल की जो लोक समिति थी, शिक्षा समिति, उसका प्रधान नियुक्त किया और मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे। अब देखते हैं कि ये 3 मुद्दे क्या थे, और इन्हीं 3 मुद्दे के ऊपर ये जो मैकाले की थ्योरी है या मैकाले का जो विवरण पत्र है वो पूरा इसी पर बेस है। तो इसमें पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो था धारा 43 की व्याख्या करना। दूसरा है 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसको किस तरीके से खर्च किया जाए, और थर्ड है साहित्य व भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। ये जो 3 पॉइंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मैकाले की थ्योरी में। तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना जो सुप्रसिद्ध घोषणा पत्र है वो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सामने पेश किया। अब हम विवरण पत्र पढ़ते हैं कि मैकालेज ने अपने मैकालेज मिनट है उसमें क्या क्या शामिल था, और जो उन 3 पॉइंट को उन्होंने कितना फोकस किया और उसके बारे में क्या क्या अपने व्यूज़ दिए विवरण पत्र में, वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला है धारा 43 की व्याख्या करना, वो यहाँ पर रिलेटेड लिखा हुआ है। साहित्य हाँ, साहित्य शब्द के अंतर्गत
साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी शामिल किया जा सकता है। तो मैकॉलेस मिनट में ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि जो लिटरेचर है यानी जो साहित्य है उसमें केवल अरबी और संस्कृत साहित्य नहीं, जो कि इंडिया में पहले से चला आ रहा था, वो ही शामिल नहीं किया जा सकता लिटरेचर में। जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको भी शामिल किया जा सकता है या इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको भी शामिल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा। अब यहाँ पर इन्होंने भारतीय साहित्य का मैकॉले ने मजाक उड़ाया कि एक अच्छे यूरोपियन जो पुस्तकालय है उसकी बस एक जो लाइब्रेरी है उसकी बस एक अलमारी ही भारत और जो अरबी का जो लिटरेचर है उसके बराबर होगी। थर्ड पॉइंट है शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का पूरी तरीके से समर्थन किया है कि जो भारतीय भाषाओं के बारे में लिखा है कि ये इतनी अविकसित है, यानी कि अभी भी इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और एक तरीके से क्या है गंवारू लैंग्वेज है कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो क्या है यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज है वही सब कुछ है। जब तक भारतीय लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी तब तक उनका क्या है विकास या डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो भारतीय, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है भारतीय विद्वान का तात्पर्य। उसमें पूछा गया था कि भारतीय विद्वान की उनको व्याख्या करनी थी। तो भारतीय विद्वान से तात्पर्य है कि उस विद्वान जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से प्रेरित है। यहाँ पर इन्होंने जो भारतीय विद्वान है उसका भी मजाक उड़ाया एक तरीके से कि लॉक का जो दर्शन है उससे कंपेयर किया है और मिल्टन की जो पोएम है उससे हमारा जो साइंस है उसको कंपेयर किया है। अब जो सेकंड पॉइंट था उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि को किस तरीके से खर्च करना है। तो यहाँ पर जो मैकॉले हैं वो कहते हैं कि सरकार की अपनी पूरी मर्जी है कि वो 1 लाख रुपए की धनराशि किसी भी तरीके से और अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आता है इसमें, वो है लास्ट हमारा पॉइंट, शिक्षा जो है यानी एजुकेशन जो है वो केवल हायर लेवल के लिए होनी चाहिए। यानी उस टाइम में इंडिया में जो भी हाई लेवल्स के लोग थे, जो भी उच्च घराने के या उच्च वर्ग के लोग थे, सिर्फ उन्हीं के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल लोग थे उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत या जो फिल्ट्रेशन थ्योरी वो दी थी। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। अब कुछ सिफारिशें थी जो मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में दी थी, वो है प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। प्राच्य साहित्य यानी कि जो इंडियन लिटरेचर है और जो इंडियन नॉलेज है वो क्या है पूरी तरीके से वेस्ट है। ऐसा यहाँ पर मैकॉले के विवरण पत्र में सिफारिश में कहा गया था कि हमें यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर लाना चाहिए और जो इंग्लिश नॉलेज है वो लानी चाहिए। भारतीय नॉलेज, भारतीय साइंस की चीज़ें जितनी भी सब क्या है वेस्ट हैं। पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण, फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है और जो इंग्लिश साइंस है, इंग्लिश नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। जैसा कि बोला था कि भारतीय भाषाएं क्या है अविकसित हैं और गंवारू हैं, तो यहीं पे उसी से रिलेट करता हुआ ये पॉइंट है कि अंग्रेज़ी की जो शिक्षा है यानी इंडियन इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको पूरा माध्यम बनाना चाहिए भारत में शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। यहाँ पर इन्होंने ये एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि ठीक है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें क्या है जो रिलीजियस से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, यानी कि हमें किसी भी एक धर्म को प्रेफरेंस ना देकर सारे धर्मों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे धर्म को इम्पोर्टेंस दी गई है, यहाँ पे इंडियन जितने भी रिलीजन्स थे उनको, और साथ के साथ जो उनके जो धर्म था यानी जो ईसाई मिशनरी वगैरह जो थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, इसलिए ये धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक मानी गई है। तो उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था, वही है फिल्ट्रेशन थ्योरी का एक पॉइंट था जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्गों के लिए दी जानी चाहिए, जो साधारण लोग हैं उनके लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए। अब आता है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। मैकाले क्या थे? जो हमारे देश में बाहर से आए थे, जिन्होंने विलियम बेंटिक ने जिन्होंने बुलाया था। तो 7 मार्च को 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं वो मैकाले की सभी बातें मान लेते हैं। उनको जितने भी उनके विवरण पत्र जो मैकाले का आया था उसमें सभी बातें उनको से वो संतुष्ट थे और सभी बातें उन्होंने मानी।
मैकाले के विवरण पत्र के गुण अथवा मैकाले का भारतीय शिक्षा में योगदान। अब हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसे मेरिट्स थे मैकाले के जो विवरण पत्र था, मैकॉलेज मिनट के मेरिट्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्या मेरिट्स हैं और भारतीय शिक्षा में मैकालेज का क्या क्या योगदान रहा। पहला योगदान है प्राच्य पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय लिया गया। तो यानी जो उस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि इंडियन लिटरेचर और इंडियन कल्चर कह सकते हैं हम, और वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न लिटरेचर दोनों के बीच क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इससे क्या हुआ, मैकाले के जो मैकॉलेज मिनट आया, मैकाले का विवरण पत्र आया, उससे क्या हुआ, ये जो कन्फ्लिक्ट था एक तरीके से पूरी तरह ख़त्म हो गया और इसमें एक तर्कपूर्ण निर्णय लिया गया। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। हमने ऊपर अभी पॉइंट पढ़ा था कि धार्मिक तटस्थता की जो नीति थी उसको अपनाया गया, यानी किसी एक धर्म को प्रेफरेंस ना देकर सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस दी गई। तो धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई, यानी एक धर्म की शिक्षा ना देकर सभी धर्मों को एक समान जो प्रेफरेंस है वो दी गई और किसी एक धर्म को नहीं इम्पोर्टेंस दी गई। अगला पॉइंट है अंग्रेजी को शिक्षा पाश्चात्य सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर। पाश्चात्य सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर। अब देखो, अब पूरी तरीके से क्या हो गया था कि इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे कि मेरिट हम मान सकते हैं कि जो हमें वेस्टर्न नॉलेज है वो इससे मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ गए थे हमारे। तो पाश्चात्य सभ्यता यानी कल्चर और जो पाश्चात्य ज्ञान यानी जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको प्राप्त करने का एक अवसर भारतीयों को मिला। मैकाले के विवरण पत्र के दोष। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डीमेरिट्स थे मैकॉलेज मिनट के। तो डीमेरिट्स तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी सारे पता चल ही गए होंगे। तो पहला डीमेरिट्स है भारतीय साहित्य की आलोचना। इन्होंने जो भारतीय साहित्य यानी लिटरेचर है, भारतीय भाषाएं हैं, पूरी तरीके से क्या किया, आलोचना की है कि क्या है, भारतीय भाषाएं बहुत ज़्यादा अविकसित हैं, गंवारू हैं। जब तक यहाँ पर इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश लिटरेचर नहीं आता है तब तक क्या है, इनको कोई ज्ञान नहीं मिल सकता है भारतीय लोगों को। तो ये इसका भारतीय साहित्य की क्या काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई मैकाले के विवरण पत्र में। दूसरा दोष क्या है, भारतीय भाषा पर प्रहार। भारतीय भाषा पर प्रहार कैसे किया, वही कि अविकसित हैं और क्या है, गंवारू हैं। थर्ड जो है इसका मैकाले के विवरण पत्र का दोष वो है केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा। ये सबसे बड़ा दोष था कि जो शिक्षा है वो केवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं यानी काफ़ी ज़्यादा अमीर और बड़े घरानों के जो लोग हैं उन्हीं को शिक्षा मिलनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल जो लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं, उनको शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। तो ये थे मैकाले के विवरण पत्र के दोष जो अभी हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे मैकाले की शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत, यानी कि जो मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सिद्धांत का अर्थ पहले हम पढ़ेंगे कि मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत है उसका मीनिंग क्या है। तो सिद्धांत का अर्थ है, अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ निस्यंदन अर्थात छानने की क्रिया है। यानी फिल्ट्रेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं यानी कि छानते हैं और फिर वो जो होता है पानी क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो यही है कि निस्यंदन अर्थात छानने की प्रक्रिया, इसका निस्यंदन सिद्धांत का ये अर्थ है जिसको हम फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो व्यापारियों की कंपनी होने के कारण अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्ग के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्ग के लोगों की है, शिक्षा इन वर्गों के लोगों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। तो मैकाले की जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो ये इसी पर बेस्ड थी कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए, और जब उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा मिल जाएगी यानी हम थोड़े से लोगों को जब हम शिक्षा दे देंगे तो वही शिक्षा क्या है, जब उच्च वर्ग के लोग अगर हमारी इंग्लिश नॉलेज को या इंग्लिश लिटरेचर है उसको फॉलो करने लगेंगे तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी क्या होंगे, उनको देखकर क्या करेंगे, फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये यहीं पर बोला गया था। और अंग्रेज़ी शिक्षा जो सरकार थी वो भारतीयों की शिक्षा पर जो धन था वो कम से कम खर्च करना चाहती थी। तो क्या हो गया, हम कम लोगों को शिक्षित करेंगे, हमारा धन जो होगा वो कम खर्च होगा और क्या होगा, और जो लोग हैं उनको हम इंग्लिश नॉलेज भी दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। तो ये था फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना इनका जो था मेन मोटिव था। और इन्हीं से क्या था, जो हम इनको सिखाएंगे वही ये लोग जो नॉर्मल लोग हैं यानी इनसे जो छोटे लोअर लोग हैं वो सेम वही नॉलेज गेन करेंगे।
आर्थर मेहू कहते हैं यहाँ पर, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुँचनी थी और जो लाभप्रद ज्ञान है वो भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद कर नीचे टपकना था। आर्थर मेहर यहाँ पर क्या कहते हैं, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके, यानी जो हायर लोग हैं, हायर लेवल के लोग हैं, उनको शिक्षा से मिलनी थी और वहाँ से वो शिक्षा आते आते प्रवेश करके क्या था, नीचे तक जो लोअर लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उन तक पहुँचनी थी। तो जो प्रॉफिट था, यानी जो पूरा जो नॉलेज का प्रॉफिट था, क्या था, वो हायर लेवल से नीचे धीरे धीरे बूंद बूंद करके क्या था, नीचे आना था। तो इस सिद्धांत के कुछ समर्थक थे। ईसाई मिशनरी, ऑफ कोर्स ईसाई मिशनरी क्या होगी, इसके समर्थक होगी। फ्रांसिस वार्डन इसके समर्थक थे। मुंबई के जो गवर्नर थे, काउंसिल के सदस्य, वो सभी भी इसके समर्थक थे। मैकॉले की जो फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि जो शिक्षा है वो कैसे होनी चाहिए, हायर लोगों को, हायर लेवल के जो लोग हैं, जो बड़े घराने के जो अमीर लोग हैं, उनको देनी चाहिए। उन्हीं से क्या होगा, जो एजुकेशन है वो छोटे जो लोग हैं, जो लोअर लोग हैं, वो अपने आप आ जाएगी। मतलब कि अगर हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर बड़े लोग बोलेंगे तो छोटे वाले अपने आप क्या है, कॉपी करके बोलने लग जाएंगे। तो ईसाई मिशनरी का आग्रह था कि यदि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाएगा तो निम्न वर्गों के लोग उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं भी ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। तो ईसाई मिशनरी यहाँ पर क्या कहते हैं कि भारत के जो उच्च वर्ग हैं, कि हिंदू लोग हैं, अगर उनको अंग्रेज़ी शिक्षा दी जाती है तो वो क्या होंगे, अंग्रेज़ी शिक्षा क्या है, ईसाई धर्म से संबंधित होगी, तो वो ईसाई धर्म को अपना भी लेंगे और उनसे जो प्रभावित होकर, जो उनके छोटे लोग हैं, वो भी उनसे प्रभावित होकर क्या होगा, उसी में दीक्षित हो जाएंगे, यानी वो भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसके आगे फ्रांसिस वार्डन कहते हैं कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक ज़्यादा उत्तम है। क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े से लोगों को आप नॉलेज दीजिए, वही नॉलेज क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी आप लोगों के लिए, और आप लोग को उसके ऊपर क्या होगा, जो कंपनी है उसको थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा। थर्ड है, मैकॉले ने अपने सन 1835 के विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा। तो मैकॉले यहाँ पर क्या थे, एक इम्पोर्टेंट थे पर्सन है, जिनको पूरा मैकॉलेस मिनट है, मैकॉले का विवरण पत्र या घोषणा पत्र हम कह सकते हैं, जो कि 1835 में आया था। तो उन्होंने अपने विवरण पत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि हमें इस समय तक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच दुभाषी का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। यानी क्या था, पहले एक तो हिंदी लैंग्वेज वाले हम लोग थे और दूसरे क्या थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, जो अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स थे। तो दोनों के बीच दुभाषी का काम, यानी मिडीवल का काम कौन करेगा, यही लोग मिडीवल का काम करेंगे जिनको हम पढ़ाएंगे, यानी कि उच्च वर्ग के लोग जिन पर हम शासन करते हैं। तो इस समय तक हमें ऐसे लोगों का निर्माण करना था जो हमारे लिए दुभाषी का काम करें। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे।